गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का वेरियस मेथड होता है, जिसमें एक नंबर है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, प्राइम कॉस्ट मेथड, लेबर आवर रेट मेथड और मशीन आवर रेट मेथड। ये 5 मेथड काफ़ी पॉपुलर है। अंडर दीज इनका फॉर्मूला देखिए आप, जैसे मटेरियल के लिए है ओवरहेड डिवाइडेड बाय मटेरियल और लेबर के लिए है ओवरहेड बाय लेबर दैट इज वेजेज इनटू 100। ठीक है, मटेरियल में ओवरहेड डिवाइडेड बाय मटेरियल इनटू 100 और वेजेज में ओवरहेड बाय वेजेज इनटू 100, दैट इज ये परसेंटेज में आएगा। ओके, वही चीज अगर प्राइम कॉस्ट का हो तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100। प्राइम कॉस्ट मतलब मटेरियल लेबर दोनों मिक्स करके। अगर लेबर आवर रेट हो तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर वर्क, हम मशीन आवर हो तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर वर्क। चलिए इसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई यूनिक फैब्रिकेटर है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, 2 डिपार्टमेंट है, मशीनिंग और असेंबली, 2 लाख और 1 लाख ये वेजेज है। अच्छा, स्पेस ऑक्यूपाइड यहाँ देखिए मशीनिंग को 50%, असेंबली को 30% और एक फैक्ट्री ऑफिस बोल के उसको 20%, दैट इज 3 डिपार्टमेंट में एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अच्छा, ओवरहेड भी देखिए 3 का है, मशीनिंग का है, असेंबली का है, ऑफिस का है। बोला फैक्ट्री ओवरहेड नॉट ट्रेसेबल, ये फैक्ट्री रेंट जो है ये एलोकेट किया हुआ नहीं है। फैक्ट्री रेंट टैक्स और इंश्योरेंस 25,000 इसको स्पेस ऑक्यूपाइड के रेशियो में 5:3 में एलोकेट कर देंगे। एलोकेट करने से इनका ओवरहेड पता चल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि जो फैक्ट्री ऑफिस है ये एक सर्विस डिपार्टमेंट है। तो फैक्ट्री ऑफिस अगर सर्विस डिपार्टमेंट है तो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको नील किया जाता है। तो बोला है वो इक्वली अदर डिपार्टमेंट लेबर कॉस्ट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेबर कॉस्ट बेसिस मतलब यहाँ रेशियो हो जा रहा है 2:1। तो फैक्ट्री ऑफिस का एक्सपेंस 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो नील हो जाएगा। मशीनिंग डिपार्टमेंट में 40 आवर एक वीक में काम होता है, 5 मशीन है। यहाँ लिख रहा है एवरी मशीन है या आइडल टाइम 280 आवर्स। एवरी मशीन तो 5 मशीन का आइडल टाइम ये 280 आवर्स इन द ईयर 2017 है। तो एक साल में ये 1 साल का डिटेल है, तो एक वीक में 40 आवर काम होगा, 1 ईयर में 52 वीक्स माना जाएगा। बोला कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन द मशीन आवर फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट। मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट मशीन आवर बेसिस पे होगा और एब्जॉर्प्शन रेट लेबर कॉस्ट के हिसाब से असेंबली डिपार्टमेंट का। तो इसमें मशीन डिपार्टमेंट के लिए मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है, असेंबली डिपार्टमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मतलब वेजेज परसेंटेज में आएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए 3 डिपार्टमेंट का एक्सपेंस दिया है, रेंट को एलोकेट करना है। फैक्ट्री ऑफिस सर्विस डिपार्टमेंट है, इसको वेजेज का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओवरहेड आ जाएगा। मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए मशीन और वर्क कैलकुलेट करके मशीन और रेट निकाल देंगे। असेंबलिंग डिपार्टमेंट का वेजेज से डिवाइड इनटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग को टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करना है। 3 डिपार्टमेंट है। पहले ओवरहेड्स एज गिवन, ओवरहेड जो दिया हुआ है 1,84,000, 1,06,000, 40,000। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे रेंट, रेट्स, टैक्सेस,
एंड इंश्योरेंस, इसको रेशियो दे देंगे 5:3:2, 5:3:2। अमाउंट है 25,000, 12,500, 7,500 और 5,000। इसको एक बार प्लस करेंगे 196,500, 113,500, 45,000। redistribution of फैक्ट्री ऑफिस को सर्विस डिपार्टमेंट बोल रहा है, इसको वेजेज का रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका ये 45,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 15। ये प्लस हो गया 226,500, 128,500, ये 113 है। ओके, ये हो गया नील। अब हम लोग को मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। मशीन आवर रेट ये होगा फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट, ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। ओवरहेड तो हम लोग कैलकुलेट किए हैं 226,500, मशीन आवर्स वर्कड चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वर्किंग कर देते हैं। मशीन आवर वर्कड पर एनम, नॉर्मल आवर्स में 40 आवर्स इन ए वीक, साल भर में 52 वीक्स, नंबर ऑफ मशीन 5, आइडल टाइम 1 मशीन 280 आवर्स इन ए ईयर, तो 5 मशीन, तो 40 आवर 52, 5 मशीन, ये हो गया 10,400। 280 एक मशीन का आइडल टाइम, 5 मशीन 1,400, 9,000। तो 226,500 डिवाइडेड बाई 9,000, 25.17। मशीन आवर रेट ओवरहेड डिवाइडेड बाई मशीन आवर वर्क। ओवरहेड यहाँ देख लो आप, ओवरहेड पहले दिया हुआ था, रेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, 25,000 रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इसको प्रोडक्शन में 2:1 का रेशियो में दे दिए। यहाँ ओवरहेड आ गया, मशीन आवर रेट निकालना है, ओवरहेड बाई मशीन आवर। मशीन आवर नहीं दिया था, एक वीक में 40 घंटा मशीन चलेगा, साल भर में 52 वीक्स, 5 मशीन है, आइडल टाइम एक मशीन का 280 आवर पर मशीन पर ईयर। ओके, अब ले आते हैं लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड फॉर assembling department. Overhead divided by labor cost into 100. ओवरहेड देखिए 128,500 है, 128,500, लेबर कॉस्ट 1 लाख है इंटू 100,
128.5%। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए मशीन आवर रेट मेथड था, तो ओवरहेड बाय मशीन आवर्स। असेंबली के लिए लेबर कॉस्ट मेथड था, तो ओवरहेड बाय लेबर कॉस्ट इनटू 100 परसेंटेज में आता है। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। ये लेबर कॉस्ट दिया हुआ था, मशीन का 2 लाख, असेंबली का 1 लाख, इससे फैक्ट्री एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:1। एरिया देखिए 532, यहाँ ओवरहेड दिया हुआ, रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये ओवरहेड 184, 106 और 40,000 दिया था, इसमें से इसको रेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए। रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ बोला था फैक्ट्री ऑफिस सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको लेबर कॉस्ट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 40 आवर एक मशीन चलेगा, 5 मशीन है, 40 आवर पर वीक है, साल भर में 52 वीक्स, 280 आइडल टाइम होगा एक मशीन का। यहाँ देखिए ओवरहेड रेट निकालने को बोल रहा है, मशीन आवर के बेसिस पे मशीनिंग डिपार्टमेंट का, एब्जॉर्प्शन रेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट असेंबली डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यही आपको सोल्व करके समझाने का कोशिश किए। उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।